इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय से चैप्टर आपका 4 अध्याय 4 शुरू हो गया। कार्बन और उसके यौगिक 3 चैप्टर आपका जो था क्लोज हो चुका है, पूरा हो चुका है। जिसने नहीं देखा वो पीछे के वीडियो में देख सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 विज्ञान से, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इसका सबसे पहला जो प्रश्न है वो है सहसंयोजी आवर्त। सहसंयोज, सह मतलब साथ में, संयोजन करने के बाद जो बनने वाला आवर्त है वो बराबर की साझेदारी हो जिसमें, उसको बोलते हैं सहसंयोजी आवर्त। जैसे 2 परमाणु है कोई, अब 2 परमाणुओं के बीच में बराबर इलेक्ट्रॉनों के युग्म एक नहीं युग्म के साथ में, यानी बराबर युग्मों के साझेदारी द्वारा जो बनने वाला आबंध होता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे मान के चलो एक परमाणु ये है और दूसरा परमाणु ये, 2 कक्षाएं इसकी हैं, 2 कक्षाएं इसकी हैं। ये मान लो के है, ये L, ये के है इसकी और ये L। अब ये 2 परमाणु आपस में या इनके बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों का, मान के चलिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों को, कितने इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो बराबर हो गया। ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक की जरूरत है और ये 2 देगा तो ये नहीं लेगा। जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं होगा तब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता। यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तभी इससे संयोग करेगा। तो जब 2 परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, तो ये बराबर मतलब 2 इसको देना है, इसको 2 लेना है, तो बराबर इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की साझेदारी द्वारा, अब इसके द्वारा जो ये आबंध बना है, इसका बनने वाला जो आबंध है इसको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। अब यदि पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि कार्बनिक युग्मों में कैसे आबंध पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक जो होंगे उनमें सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन क्या है, उनके उदाहरण दीजिए। तो हाइड्रोकार्बन तो समझ में आ रहा है कि इसमें 2 चीजें मिली हुई है। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर के बनने वाले यौगिक को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन से मिलकर और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब इसमें आपको उदाहरण, तो उदाहरण में आपका एथीन, एथेन, एथाइन, बेंजीन, यानी एथेन, मीथेन, एथेन, एथीन, एथाइन, मेथेन, एथेन, एथाइन और बेंजीन, ये आपके हाइड्रोकार्बन है। यानी इनमें से कोई भी चीज यदि आपको दिखे, क्या इनकी पहचान आपको पड़े कि ये चीज यहाँ पे उपस्थित है, मतलब वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो मेथेन का आपका है CH4, अब एथेन का है C2H6, C2H6। उसके बाद एथीन का C2H4, C2H4, एथाइन का है आपका
C2H2 और बेंजीन का सभी को पता है C6H6। तो ये आपके 5 उदाहरण हो गए हाइड्रोकार्बन के। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, कोई भी एक नाम लिख दो तो उसमें आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। या किसी हाइड्रोकार्बन को एक तरीके से और समझ सकते हो, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इस पर हाइड्रोकार्बन। ये आपका जो समीकरण है या सूत्र है, इसके माध्यम से आपको कभी भी भूल नहीं सकते कि हाइड्रोकार्बन होता है। यानी ऐसे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन एवं कार्बन के यौगिकों से मिलकर होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है एल्केन क्या है? एल्केन, तो इसमें क्या होता है, सभी बंध एकल होते हैं, सभी बंध। जैसे एल्केन में C बाउंड C या C बाउंड H, यानी इनका जो एक दूसरे से कनेक्शन होने की जो बीच की कड़ी होती है वो एकल होती है, सिंगल कड़ी होती है, ये मान के चलिए। यानी इसमें एकल बंध पाया जाता है। अब उसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न है एल्कीन। तो जिनमें कम से कम एक आबंध द्विबंध हो, यानी C डबल बॉन्ड C, यानी जो कार्बन के अणु एक दूसरे से जो जुड़े हैं वो डबल बंध के आबंध के माध्यम से जुड़े होने चाहिए, तो वो आपके एल्कीन के अंतर्गत आता है। एल्काइन, अब एल्काइन, तो एल्काइन वो है जिसमें एक द्विबंध या एक त्रिबंध, दूसरा एकल बंध या द्विबंध हो, तो उसको एल्काइन बोलेंगे। यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए तब वो एल्काइन कहलाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन कहलाएगा, और सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन कहलाएगा। बिल्कुल ही इनकी सिंपल सी परिभाषा। एल्केन में सभी आबंध जो है वो एकल बंध आबंध होता है, एल्कीन में एक आबंध द्विबंध होता है, एल्काइन में एक आबंध कम से कम त्रिबंध होना आवश्यक है, तब वो एल्काइन कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न है प्रकार्यात्मक या क्रियाशील समूह क्या होता है? क्रियाशील समूह क्या होता है? तो कोई भी एक कार्बनिक यौगिक ले लीजिए। जैसे कार्बनिक यौगिक तो एक तत्व तो होगा नहीं, दो या उससे अधिक तत्व होंगे तब जाकर के वो यौगिक बनेगा। जैसे आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो किसी कार्बनिक यौगिक कोई दूसरा परमाणु या कोई अलग प्रकार का विशिष्ट प्रकार के जो परमाणु विशिष्ट प्रकार से आकर के उसमें जुड़ जाए, यानी इसमें क्या हो जाए, जुड़ जाए, या इसमें एक परमाणु या परमाणुओं का समूह में आकर के जुड़ जाए, और वह समूह जुड़ करके उसका जो मेन लक्षण है उसमें बदलाव कर या उसके विलाक्षिक गुणों के लिए जो उत्तरदायी है उसे हम बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। यानी जैसे इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड में आपका OH यानी हाइड्रोक्साइड जुड़ जाए तो कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? COOH, कार्बोक्सिलेट। इस प्रकार से माने किसी भी कार्बनिक यौगिक में आपका एक कार्बनिक यौगिक हो गया, इस कार्बनिक यौगिक में किसी विशिष्ट प्रकार का परमाणु या परमाणुओं का समूह, मान के चलिए इसमें आपका जुड़ गया एक परमाणु
OH। ठीक है, ये आपका कार्बनिक यौगिक है, इसमें आपका OH परमाणु जुड़ गया, तो इसमें आपका क्या बन गया COOH, यानी ये क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक। यानी तो इसी के हिसाब से आप परिभाषा भी लिख सकते हो।